साबिक़ा राज्यसभा मेंबर के एम खान के फर्जंद वो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी वाइस चेयरमैन अशफाक खान से हमारे नुमाइंदे हुसाम ज़ोहैब ने बात की। हमारे नुमाइंदे आने वाले असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की मुसलमानों के वोट हासिल करने में हिकमत अमली क्या होगी, इस मौजू पर बात की। आइए जानते हैं अशफाक अहमद के ख्यालात। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आज के हमारे मेहमान हैं साबिक़ा रुकन राज्यसभा में मरहूम के एम खान साहब के फर्जंद अशफाक खान साहब, टीपीसीसी वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम। अशफाक साहब, ये जो कांग्रेस की हुकूमत अगर तेलंगाना में बनेगी 2024 के अंदर, तो जो केसीआर साहब जैसे वादे करे, वादा खिलाफी जो है मुसलमानों के साथ करे, जैसे 12% रिजर्वेशन का वादा है या एमएफसी लोन का वादा है या फिर जो है ओवरसीज़ का वादा है, इसके ऊपर जो है वो जो वादा खिलाफी मुसलमानों के साथ करे, अगर कांग्रेस की हुकूमत जो है तेलंगाना में बनती है तो क्या कांग्रेस इसको जो है मुकम्मल पूरा करेगी? कांग्रेस पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि दलित हों दीजिए, किसी भी मज़हब के हों दीजिए, हर किसी के साथ कांग्रेस पार्टी का ये रहा कि कांग्रेस पार्टी उनके जो मसाइल हैं वो मुद्दों पे ही जो काम करती। अब रहा सवाल तेलंगाना का, तो तेलंगाना में जब हुकूमत बनी टीआरएस की, अब बीआरएस हो गई, तो उनका जो वायदे थे, जैसा कि 12% रिजर्वेशन रहने दीजिए या वोट के जुडिशल पावर्स रहने दीजिए या फिर ऐसे कई वायदे करें जिसमें से एक भी वायदा आज तक पूरा नहीं हुआ। बनिस्बत के कांग्रेस पार्टी जिस वक्त इक़्तिदार में थी तो राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में 4% रिजर्वेशन दिया गया कांग्रेस की तरफ से, और उसका फ़ायदा आज अल्हम्दुलिल्लाह कई जो हमारे जो गरीब मुसलमान हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो एजुकेशनल रिजर्वेशन रहने दीजिए जिससे काफ़ी बच्चे जो सो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और जॉब्स में भी मौका मिला। बल्कि आज अगर हम अपने हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद में जो रिजर्वेशन आने की वजह से जो कॉरपोरेशंस हैं, कॉरपोरेशंस में कई जगह पर जो रिजर्व सीटें हैं उसमें भी मौका जो सो मुसलमानों को मिला। और अगर कांग्रेस गवर्नमेंट वापस दोबारा इक़्तिदार 2023 से भी 6 महीने बचे हुए इलेक्शन को अगर इक़्तिदार में आती है तो कांग्रेस हमेशा, आपने अभी देखा कि रिसेंटली कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, तो कर्नाटक में जो राहुल गांधी जी ने जो वायदे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे, जैसा 5 जो सो वो थे हमारे, तो वो 5 के 5 वायदे आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे करें। और जो भी यहाँ पर आने वाले टाइम में अभी कांग्रेस रिवाइव हो रही है, फिर से जो सो एक जान है ये कर्नाटक में इलेक्शन आने के जीतने के बाद, तो इंशाल्लाह यहाँ के भी जो मसाइल हैं मुसलमानों के, बिलखुसूस हैदराबाद के रहने दीजिए, तेलंगाना के, तो ज़रूर कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है बोलकर यहाँ पर ये कर्नाटक ही नहीं बल्कि आपने देखा कि जिस वक्त राजस्थान में हुकूमत बनी तो राजस्थान में भी जो वायदे कांग्रेस पार्टी करी थी उसको भी पूरे करी और कर्नाटक में भी पूरे करी। और इंशाल्लाह आने वाला टाइम इंशाल्लाह कांग्रेस इक़्तिदार में आएंगी। 2023 की एंडिंग में ही इलेक्शन होने वाले हैं, तो ज़रूर कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों से जो वायदे करेंगी वो पूरे करेंगी, जो किया करे हैं वो भी पूरे करें। और आने वाले वक्त में भी जो वायदा कांग्रेस पार्टी का रहेगा, जो भी यहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर ऑलरेडी जो सो एक मीटिंग्स वगैरह बैठकें चल रही हैं और वहाँ पर जो मेन इश्यूज़ हैं मुसलमानों के, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैनिफेस्टो में लाकर उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करेगी कांग्रेस पार्टी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर करेंगी। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों के साथ हर जगह नाइंसाफ़ी होती है अशफाक साहब, तो अगर कांग्रेस हुकूमत अगर आती है सेंट्रल से तो क्या मुसलमानों को बराबर का जो है उसमें जो है सपोर्ट करेगी? देखिए, आज अगर आप अभी फिर हम अगर मुसलमानों को नाइंसाफ़ी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के ही कर्नाटक के उसमें अंदर 7 मुसलमान एमएलए जीते। कांग्रेस पार्टी 14 मुसलमान एमएलए के कुछ 14 या 15 मुसलमान एमएलए दी थी और उसमें से 7 जीते। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पीकर हैं और 10 मिनिस्टर्स हैं। ये तो सियासी वो हो गया, लेकिन अगर जो आम मसाइल भी हैं उसमें भी जो सो कांग्रेस पार्टी को से भी नेशनल लेवल पर रहने दीजिए या लोकल लेवल पर रहने दीजिए। अगर तेलंगाना में भी रहा तो फीस रीइंबर्समेंट्स, कॉलेजेस, हम एक देखते हैं कि राजशेखर रेड्डी के ज़माने में कितने कॉलेजेस थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे मुसलमानों के, कई बच्चे जो सो इंजीनियरिंग करके निकले, आज कई मुख्तलिफ मुल्कों में जो सो अल्हम्दुलिल्लाह जॉब कर रहे हैं, तालीम हासिल करें। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा करते भी रहे, आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी मतलब वायदा करके जो भूलना नहीं, और मुसलमान बिलखुसूस हमेशा कांग्रेस के साथ रहा और यकीन है कि कांग्रेस के साथ ही रहेगा। और कांग्रेस पार्टी जब भी वायदा करिए मुसलमानों से, जो भी वो पूरा करिए, इंशाल्लाह आगे भी पूरा करेंगे। बीआरएस की हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जो नुकसान हुआ, जैसे कि केसीआर साहब का वादा था कि वह जुडिशल पावर देने का, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, केसीआर साहब मुसलमानों को बेवकूफ़ समझे और बेवकूफ़ बनाकर जो इक़्तिदार में आए। उनके वायदे थे हुकूमत में आएंगे तो 12% रिजर्वेशन 100 दिन के अंदर जो सो जिस तरीके से उनके वीडियोज़ हैं बात आप तक 100 दिन के अंदर मैं जो सो जिस तरीके से तमिलनाडु में
मिला उसी तरीके से जो सो तेलंगाना में भी दूंगा। लोग मुसलमानों को जो सो ये बोले कि जुडिशल पावर दूंगा, लेकिन ना जुडिशल पावर मिला वक्फ बोर्ड को, ना ही जो सो 12% रिजर्वेशन मिला, बल्कि उल्टा हुआ ये कि दरगाह हुसैन शाह वली की 1 लाख करोड़ की जो जायदाद थी, जिसका वायदा केसीआर साहब करे थे कि उस टाइम पे कांग्रेस के इख्तियार में केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में कांग्रेस जीती थी, लोअर कोर्ट में जो सो गवर्नमेंट जीती थी, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट जीती थी, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में इलेक्शन में आने से पहले केसीआर साहब वायदा करे थे अगर मेरी हुकूमत आती है तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पिटीशन पड़ा हुआ वापस ले लूँगा। लेकिन हुआ ये उल्टा के वापस नहीं लिए और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो जायदाद थी वो वापस गवर्नमेंट के उसमें चले गई। अगर वाकई केसीआर साहब मुसलमानों की हिमायत या मुसलमानों की जो बात करते हैं तो उनके अख्तियार में है, वो 1 लाख करोड़ की जायदाद वो चाहे तो वापस जो सो वक्फ बोर्ड के हवाले कर सकते हो। इनका मंशा ये नहीं है, खाली इनका मंशा ये रहता कि मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान बहुत जज्बाती और बहुत ही मतलब किसी पर भी जल्दी यकीन करता, तो वो उसका ही वो है। लेकिन इंशाल्लाह 10 साल की हुकूमत देख लिए और आने वाले वक्त में केसीआर साहब को इसका जो सो वो भी मिलेगा कि मुसलमान किस तरफ जो सो क्या सोच रखता है, इस आने वाले इलेक्शन में ज़रूर उनको पता चलेगा। जैसे कि अब हिंदुस्तान में जो है महंगाई का जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है परेशान हैं, तो अगर कांग्रेस की हुकूमत सेंट्रल में बनती है तो इस महंगाई के लिए कुछ करेगी कांग्रेस? देखिए, हुकूमत में जब यहाँ लोकल इशू से नेशनल इशूज़ की अगर बात करते हैं तो बीजेपी इख्तियार में जब आई तो बीजेपी का नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार जो सो मोदी सरकार। लेकिन नारा तो नारे में रह गया और आज पिछले 10 साल में महंगाई की जो दर है या महंगाई का जो ग्राफ है वो इतना हाई है कि हर चीज़ में इतनी महंगाई बढ़ी हुई कि जो 400 रुपये का सिलेंडर उस वक्त होता था तो स्मृति ईरानी रोड के ऊपर निकल के आ दिया आज 1200 रुपये, क्योंकि गैस एसेंशियल जो सो कमोडिटीज़ में आता, गरीब हर घर में जो सो गैस है। ऐसे कई यानी कि उनका जो वो था कि सिर्फ इख्तियार में आना था, इख्तियार में आने के बाद में जब कुछ कर नहीं सके तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके फसादा कराना, झगड़ा कराना, बस यही रहा। और इंशाल्लाह यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि साउथ से टोटली बीजेपी आउट हो गई और नॉर्थ की भी आवाम जानती है कि भाई जो महंगाई जिस हिसाब से मतलब जो हालात पिछले 10 साल में जो आम जनता जो परेशानी से गुजर रही है वो परेशानी इंशाल्लाह आने वाले जो 24 के पार्लियामेंट के इलेक्शन है उसमें सेंटर से भी बीजेपी जो सो इख्तियार से ज़रूर इंशाल्लाह हटेंगी और एक अच्छी हुकूमत फिर जो सो कायम होंगी। जैसे कि राहुल गांधी जी का जो है एक स्लोगन है, नफरत के बाजार में जो है मोहब्बत की दुकान खोलाऊंगी जी, तो ये जो नारा है ये देखिए आप, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक और ये यात्रा का जो इफेक्ट रहा वो कर्नाटक भी रहा। तो इस दौरान जो सो कुछ सवालात हुए तो राहुल जी ने यही कहा था कि भाई नफ़रत के बाज़ार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो आप देखिए कि मुल्क के अंदर जिस किस्म की नफ़रत, हिंदू मुसलमान, ये जो आरएसएस है, इनकी जो आइडियोलॉजी है सिर्फ नफ़रत फैलाना, तो उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए भारत जोड़ने की कोशिश उसमें जो सो यात्रा निकली थी और चलते चलते बीच में ये स्लोगन भी राहुल जी ने दिया कि भाई हम जो सो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो मोहब्बत की दुकान अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुकी है। जो कर्नाटक की जो आवाम है, मैं कर्नाटक की जो आवाम है बिलखुसूस, बेशक मुसलमानों ने काफ़ी जो सो समझदारी से जो सो अपना वोटिंग का जो सो वो लिया वोटिंग की, लेकिन जो हमारे जो गैर मुस्लिम भाई भी थे वो लोगों ने भी इस बात को समझा कि भाई आज मुल्क में अमन और सुकून की ज़रूरत है और बीजेपी की हुकूमत जो है वो सिर्फ नफ़रत फैला रही है। तो उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए दोनों कौमों के, क्योंकि जब जब जो सो हिंदू और मुसलमान एक हुए तभी जो सो मुल्क जो सो सुकून, शांति और जो सो मोहब्बत से जो सो रहा और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अभी ये सब ख़त्म हो गया, ये नफ़रत की बात ख़त्म हो गई और मोहब्बत ही की जीत हुई। और आगे भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 24 में भी या कर्नाटक ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान की जो हिंदू मुस्लिम जो वो है मोहब्बत हिंदू और मुसलमानों के बीच में, वो मोहब्बत की जीत होंगी। और वही जो सो बात राहुल जी कहना चाहते हैं कि मोहब्बत की दुकान जो है वो बराबर जो सो पूरे हिंदुस्तान में जो सो आगे रहेंगी। इसमें आने वाले इलेक्शन के लिए आप अपने कुछ जो है अपनी तरफ से आप पब्लिक को कहना चाहिए? देखिए, आने वाले इलेक्शन में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो लोकल पार्टीज़ के बीच में जिस तरीके से यानी कि हम कोई स्टेट में जाते हैं तो कोई पार्टी कोई स्टेट में जाते हैं, तो हमारे कहने तेलंगाना ले लें तो अगर बीआरएस पहले टीआरएस थी, जब टीआरएस का जो सो समझ में आया लोगों को तो नाम चेंज करके बीआरएस और नेशनल वाइज जो सो हम ठहरेंगे। अब ऐसे हमारे केसीआर साहब के जो बातें हैं वो यहीं पर पूरी मुकम्मल अपने स्टेट को पूरा नहीं कर सके तो वो सेंटर में क्या बात करेंगे। लेकिन जब वो निकल के जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मैं आवाम से यही जो सो एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं वो बहुत नाजुक हैं। मुल्क आज जो सो एक बंटवारे के तौर जो आरएसएस है वो मुल्क को बांटना तोड़ना चाहती है। तो यहाँ पर नेशनल लेवल पर लोकल हम यहाँ पर
पार्लियामेंट्री उसमें हम सपोर्ट कर देते हैं टीआरएस को। तो जब देखते हैं कि अब आर्टिकल 370 आता है तो टीआरएस जो सो बीजेपी के सपोर्ट में खड़े हो जाती है। नोटबंदी जैसा गलत फैसला जब जो सो मोदी हुकूमत लेती है तो उसके पीछे सपोर्ट में जो सो टीआरएस गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है। बल्कि जितने जो फैसले थे जो हुकूमत ली, जिस वक्त पार्लियामेंट में ज़रूरत पड़ी कि उसकी मुखालिफत करें, तो उस वक्त हमेशा जो सो केसीआर साहब तायद करते ही रहे उनकी हमेशा। इसीलिए मैं आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि हमको अगर जो सो हिंदुस्तान में दो ही जो सो पॉलिटिकल पार्टी थे नेशनल लेवल पर, अगर उनकी जो ताकत है वो मजबूत होगी पार्लियामेंट में तभी, क्योंकि हर बिल, हर चीज़, हर जो फैसले होते हैं वो पार्लियामेंट से होते हैं। तो हमको चाहिए कि हम जितने भी सेकुलर लोग हैं उनको यही चाहिए कि एक अच्छी ताकतवर जो सो एक मजबूत सरकार दे, जिसमें जो सो कांग्रेस पार्टी जो सो हमेशा आज से नहीं, आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ही जो सो इख्तिदार में रही और जो फैसले यानी कि हर एक मज़हब को साथ लेके चलने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसी तरीके से अगर हम हर स्टेट के लोकली कुछ इश्यूज़ होते हैं लोकल, उन इश्यूज़ को देखते हुए ठीक है अगर कहीं पर कोई अगर लोकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो वो लोकल इश्यूज़ हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर अगर जो सो हमको यूनाइटेडली रहकर वो करना है। बिलखुसूस मेरी, क्योंकि मैं माइनॉरिटीज़ से जो सो बिलोंग करता हूँ, तो मेरे तमाम जो सो माइनॉरिटीज़ के भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि अपना जो वोट का हक़ है, जो फैसला आप करते हैं तो यही करिए कि लोकल पार्टीज तो लोकल यहाँ पर फिर बीजेपी से टाई अप हो जा सकते हैं। आप कई स्टेटों में देखें कि भाई हुकूमत तो आप बना लेते हैं, लेकिन जिस वक्त बीजेपी को सपोर्ट करना, जब बिहार में रहा, बिहार में मुसलमान नीतीश कुमार को वोट दिए, लेकिन हुआ ये कि नीतीश कुमार जाके जैसे बीजेपी के साथ अलायंस कर लिए और उसका नुकसान जो है मुसलमानों को, कि बीजेपी की जितने पॉलिसीज़ है वो सिर्फ एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ है। तो इसी तरीके से नेशनल लेवल पर अगर जो सो आप अगर वोट का फैसला सही करें और कांग्रेस पार्टी की जो सो मजबूत करें तो इंशाल्लाह जो हालात मुल्क में आज बने हैं वो हालात इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।